आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। पिछले एपिसोड में स्वामी जी समय की अर्थता कारण हमने अज्ञान को चार घाती कर्मों के रूप में तो मान लिया और ज्ञान पे आवरण होने वाला ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शन पर आवरण होने वाला दर्शनावरणीय कर्म, इतनी जानकारी तो आपने दी। लेकिन उसके साथ में भी जो मोहनीय कर्म है, जो कि अनंत सुख पर जो है आवरण डालता है, और उसके बाद में इन तीनों को के छूटने के बाद भी अनुभूति स्वयं की पहचान स्व स्पष्ट वेदन नहीं होने देने के कारण अंतराय कर्म रहता है। तो बाकी के दो कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, किस तरीके से बाधा डालते हैं हमारे को स्पष्ट वेदन होने में, कृपया वह भी आप बताइए ताकि ये पूरा स्पष्ट हो जाए। जय सच्चिदानंद। बात सही है। अज्ञान की चार ब्रांचेस हैं जिसको घाती कर्म होते हैं: ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनी और अंतराय। तो हमने ज्ञान आवरण को तो बताया, अपने अस्तित्व को ही नहीं समझना, नहीं अनुभवना, वो ज्ञान आवरण है। और अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ शरीर और शरीर के संजोगों का रहस्य नहीं जानना, सनातन सिद्धांत के रूप में नहीं जानना, वो दर्शन आवरण है। और मोहनीय कर्म का मतलब होता है आत्मा खुद ही अनंत सुख वाला है, फिर भी अज्ञान के वश, मोह के वश हम शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन में सुख की अपेक्षा रखेंगे, मानेंगे, अनुभव करेंगे और प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये सब पूरा पैकेज मोहनीय कर्म का फल है। हालांकि आध्यात्मिक परिभाषा में सुख और दुख ये संसार का सब्जेक्ट है ही नहीं, ये मात्र व्यक्ति की कल्पना है। इस संसार में सुख भी नहीं है, इस संसार में दुख भी नहीं है, मगर सुख दुख आपकी व्यक्तिगत पीड़ित हो सकती है। क्योंकि कुदरत का काम किसी को सुख दुख देना वो नहीं है। कुदरत का काम कर्म का हिसाब देना है। हिसाब को आधार से आप ऐड लगा सकते हैं कि ये सुख है या दुख है। कुदरत की परिभाषा में सुख दुख नहीं है, कुदरत की परिभाषा में हिसाब है। जैसे एक व्यक्ति को प्रश्न किया जाता है कि ये प्रश्न का उत्तर है 10 मार्क का है, मगर अलग अलग व्यक्ति प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। किसी को 1 मार्क मिलता है, किसी को 2 मिलता है, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 8 मिलता है, किसी को 10 में से 10 भी मिलता है। तो प्रश्न ये है कि मार्क देना वो फेल करना नहीं है। मार्क देना मतलब आपने लिखा हुआ उसका क्या दिया, रिजल्ट दिया। अभी रिजल्ट में आप फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। उसमें सुख दुख रिजल्ट देने वाले दिया, वो सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो सुख दुख हमारी कल्पना है। एक के लिए सुख हो सकता है, वही बात दूसरे के लिए दुख भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल, अगर एक मंदिर है, भव्य मंदिर, जहां लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, और पूनम का दिन था और लोग दर्शन करने के लिए जाते थे। जब दर्शन करके एक सज्जन बाहर आया तो एक भिक्षुक ने कहा, कितना बड़ा दिन है, त्योहार है पूनम जैसा, तो आप कुछ न कुछ दान दक्षिणा दीजिए। तो वो सज्जन ने उसको 5 रुपये की नोट दिया। तो उनके लिए सुख है। वही मंदिर के बाहर थोड़े समय के बाद एक BMW वाला आया, उसको भी उन्होंने 5 रुपया दिया, तो उनको ये इंसल्ट था। तो 5 रुपया में सुख दुख नहीं है, दोनों की बिलीफ के आधार से सुख दुख है।
तो सुख दुख हमारी बिलीफ है, सुख दुख अवस्था नहीं हो सकती है, भुगतान हो सकता है मगर अवस्था नहीं है। तो इसीलिए कहा दुनिया में सुख दुख जैसा कुदरत की परिभाषा नहीं है, ये हमने इंसान ने बनाई परिभाषा है सुख दुख की परिभाषा। दूसरी बात, सुख दुख जो होता है कल्पना है, फिर भी सही लगता है क्योंकि हमारी दिल कहीं अवतारों से घाड़ हो गई है। मेरे को जो पसंद होता है उसमें मैं सुख मानता हूं और मेरे को पसंद नहीं है उसमें मैं दुख मानता हूं। जैसे मेरे को खाना वो मेरे नेसेसिटी है जीवन की, शरीर के लिए, मगर खाने की पसंदगी उसमें चॉइस है। अगर वो चीज जो चीज हमको पसंद नहीं है अगर वो देंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, वही चीज जिसको पसंद है उनको देंगे तो उनके लिए आनंद का विषय है। तो ये सब मान्यता है, सुख दुख कल्पना है, सुख दुख फैक्ट नहीं है। भुगतान कंपलसरी है, सुख दुख कंपलसरी नहीं है। महावीर को जंगल में जाने का संजोग आया, 42 ईयर्स, उनके लिए दुख नहीं था, और अब उनको घर से बाहर एक दिन के निकाल देंगे तो भी दुख लगेगा। तो ये तो अपनी खुद की बनाई हुई कल्पना, फैक्ट नहीं है। Anyway, तो सुख दुख कल्पना है, वास्तव में सुख आत्मा का ही स्वभाव है और इसीलिए हर जीव को सुख चाहिए। सुख आत्मा का स्वभाव है, वो प्राप्ति की बात नहीं है, स्वभाव है। मगर क्योंकि हमारी कल्पना सुख की बाहर है, इंद्रियों के माध्यम से है, बुद्धि के माध्यम से है, इसीलिए हम बाहर ही ढूंढते हैं। और जब बाहर ढूंढते हैं तो रिलेटिव शक्ति ही बीच में आएगा और इसीलिए हम कभी सुख संपन्न हो नहीं सकते, क्योंकि सुख और दुख कल्पना होने के नाते और भुगतान के स्वरूप होने के नाते एक सिक्का की दो पहलू हैं। तो वो तो आते ही रहेंगे, सुख दुख, और आप उलझते ही रहेंगे। वास्तव में ये कर्म का हिसाब है और हिसाब को अगर तटस्थ भाव से देखोगे तो ये कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना देखोगे तो सुख दुख आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो कुदरती रचना देखोगे तो सुख दुख सब्जेक्ट बाहर नहीं रहेगा। तब मालूम होगा कि कुदरती रचना देख के शुद्धात्मा में रखते हैं, वही हमारा सुख की अनुभूति है, जो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और आप समझो, मानो आपको गोल्ड डायमंड सिल्वर में सुख लगता है और वो शरीर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं गोल्ड डायमंड सिल्वर। मगर अगर मैं आत्मा ले लूं निकाल लूं तो फिर सेंटर पर कहां गया? आत्मा आ गया है ना। अगर आपको मैंने गोल्ड डायमंड सिल्वर आपकी क्वालिटी के मुताबिक रिक्वायरमेंट मुताबिक मैंने आपको दे दिया है, फिर आत्मा निकाल के ले लिया मैंने, तो फिर आपको सुख लगेगा? शरीर रहेगा तो ये सब साधन भी रहेंगे, सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बात कहां आ गई? क्योंकि सुख तो आत्मा का स्वभाव है, अगर वो नहीं है तो शरीर भी नहीं है, और शरीर नहीं है तो संजोग भी नहीं है। तो इसीलिए सुख आत्मा का स्वभाव है और सुख पाने की बात नहीं है, सुख अनुभव करना है। पाना वो रिलेटिव सत्य में हो सकता है, खोना वो रिलेटिव सत्य में हो सकता है। सनातन सत्य में पाना खोना नहीं होता है, सनातन सत्य में है, इसको रियलाइज करने का होता है। तो इसीलिए जो सुख की बात है वो सुख एक रिलेटिव सत्य में हमारी कल्पना है सुख दुख, सनातन सत्य में सुख आत्मा का स्वभाव है, वो पाने की बात नहीं है, दृष्टि से रियलाइज करना है। और चौथी अज्ञानता है अंतराय कर्म। अगर आपके पास मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोही कर्म है, वहां तक आत्मा की अनंत शक्ति का और आत्मा के अस्तित्व का और आत्मा के अनंत सुख का अनुभव करना आपके लिए संभव नहीं है। ये आपका अंतराय कर्म है, क्योंकि आप आत्मा को अनुभव करना चाहते हैं फिर भी नहीं होता है, तो ये अंतराय कर्म हो गया। क्यों हो गया अंतराय कर्म? 11 दर्शनावट और मोहिनी कर्म। तो ये जहां तक जिंदा रहेंगे वहां तक अंतराय कर्म रहेगा। अगर ये तीनों मर गए फिर भी अंतराय कर्म रहेगा, मगर उसको समय कहेंगे, समयवर्ती अंतराय। यानी आज आपका तीनों अज्ञान खत्म हो गया, फिर भी आज आपको केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल दर्शन होगा, और केवल दर्शन से केवल ज्ञान का बीज होता है। फिर बाद में समय की बात आती है, अभी आपको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं रहेगी, वो भी अंतराय कर्म ही बोलेगा, मगर वो टाइम वाला अंतराय कर्म है।
यहाँ अज्ञान का अंतराय कर्म है, यह अज्ञान का अंतराय कर्म नहीं है। ये समय की ड्यू डेट न होने से अनुभूति नहीं होती है। तो दोनों अंतराय कर्म की बात अलग है। अज्ञान है वहां तक रियल अंतराय कर्म है, अज्ञान खत्म होने के बाद अंतराय कर्मों को अंतराय कर्म नहीं बोलते, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ ड्यू डेट। तो इसीलिए जैसे हम व्यवहार में कहेंगे कि 20 साल की उम्र के व्यक्ति को ही शादी कर सकते हैं, छोटी उम्र में नहीं कर सकते, मानो कि हमारा लॉ है, तो हम 15 साल की उम्र में इच्छा नहीं कर सकते कि शादी करना है, तो उसको इट्स अ मैटर ऑफ ड्यू डेट है। ऐसा नहीं है कि मेरी चॉइस नहीं है। तो जो चीज टाइम पे होती है उसको अंतराय नहीं बोलेंगे। अगर आपको लॉटरी 50 साल की उम्र, 50 साल की उम्र के बाद 51 साल की एंट्री में ही आपको लॉटरी होने वाली है, और अभी आप 50-25 साल की उम्र के हैं, तो आप कहेंगे कि मेरे को लॉटरी कब लगेगी, कब लगेगी, कब लगेगी, वो आप सोच सकते हैं, मगर इसकी ड्यू डेट तो फिक्स है, आपको मालूम नहीं है, तो उसके लिए पुरस्कार की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे यहाँ भी ऐसा होता है। तो मैंने आपको दो बताया, अंतराय कर्म का मतलब एक अज्ञान के साथ जो अंतराय है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, और अज्ञान मिटने के बाद जो अंतराय होता है उसकी सीमा होती है। तो इस प्रकार के चार घाती कर्म जहां तक हमारे अंदर अस्तित्व है, वहां तक हमको अनंत शक्ति वाला अविनाशी ऐसा चैतन्य घन स्वरूप ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं होता है। आइए हम सब ये विज्ञान को और भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है कि आधुनिक जगत के अंदर शारीरिक दुख अनेक प्रकार के हो सकते हैं, मानसिक दुख भी हो सकते हैं, सामाजिक दुख भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार का सफरिंग हर व्यक्तियों को अपने कर्मों के मुताबिक हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कलयुग है और गिरता हुआ समय है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर ये विज्ञान कैसे काम में आएगा? क्या ये विज्ञान कारगर हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो कैसे? तो विज्ञान तो हर अवस्था में काम में हो सकता है। जन्म से मौत तक की हर अवस्था में मुक्तता की अनुभूति करवाना ये तो उनका सामर्थ्य है। उनकी असरों से मुक्तता की अनुभूति करना ये तो उनका सामर्थ्य है। आदि व्याधि उपाधि में भी मुक्तता की अनुभूति करना, समाधि में रहना, यही तो उनका सामर्थ्य है। और इसीलिए सामर्थ्य है तो उनका रोल है ही उसका। मगर जो व्यक्ति इस परिस्थितियां में है, इनको पहले शांति से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये विज्ञान समझने की कोशिश करना पड़ेगा। जहां तक ये विज्ञान नहीं समझेगा वहां तक तो इसको उपयोग करने का तो सवाल ही नहीं है। मगर अगर वो समझेगा विज्ञान को ज्ञान और दर्शन के रूप में, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के रूप में, तो अवश्य वो उसी परिस्थिति में भी मुक्तता की अनुभूति उपयोग के द्वारा कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति को कैंसर है, इलाज चल रहा है, और कैंसर में उसको दर्द भी महसूस होता है, सो भी नहीं पाते हैं, उसको भय संज्ञा भी है कि कब मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर ने भी कहा है कि 2, 3, 4, 5, 6 महीने का उसका लाइफ है, तो डर भी रहता है मानसिक। ऐसी परिस्थिति में भी ये विज्ञान कैसे काम कर सकता है? तो विज्ञान ऐसे काम करता है, आपको समझना है इस शरीर का अंत होना वो मेरे जन्म मरण के चक्करों का अंत नहीं। अगर ये शरीर का अंत होगा तो समझ लेना ये आत्मा को ये शरीर के साथ इतना ही संबंध था जितना इस शरीर से कर्मों के भुगतान था। अभी कोई नए कर्म बनाए होंगे तो नया बॉडी मिलेगा, आत्मा तो वही का वही रहेगा। प्रश्न ये है कि पहले शरीर ही मैं हूं और शरीर का मैं मालिक हूं, वो दृष्टि हमको बदलनी पड़ेगी। शरीर तो कर्मों के भुगतान के लिए मिलता रहेगा, मैं वही का वही रहूंगा। ये पहले दृष्टि को क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरी दृष्टि ये रहनी पड़ेगी कि जो शरीर को इस प्रकार की वेदनीय कर्म की भुगतान हो रही है, तो वो भुगतान जो है वो भुगतान शरीर को तो होगी क्योंकि यह उसका कर्म है, मगर वो भुगतान मेरे को हो रही है, उस अज्ञान को हम दृष्टि से मिटा सकते हैं, मगर शरीर के भुगतान को हम बदल सकते नहीं है। तो
अज्ञान से हम मिटा के, इरेज करके सनातन सत्य का दृष्टि से उपयोग करेंगे तो शरीर का भुगतान हमारा भुगतान नहीं रहेगा। जैसे मन वचन काया की अवस्था अगर आपने कुदरती रचना के रूप में देख लिया, कुदरती कानून के रूप में देख लिया और उनकी अवस्था 6 तत्वों से बनी हुई है, ऐसा देख लिया, खाली देखने की बात है, तो आपको मालूम होगा मन वचन काया भी पंच महाभूतों का बना है और मन वचन काया की अवस्था भी कुदरती कानून और 6 तत्वों से बनी हुई है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कैटालिस्ट हूँ, तो मैं तो देखता रहूंगा, मैं तो ऑब्जर्वर हूँ। और ये तकलीफ आ नहीं रही है, जा रही है। हम जी नहीं रहे, हम मर रहे। मर का मतलब होता है एक एक कर्म खत्म कर रहे हैं। श्वासोश्वास खत्म हो रहा है, आयुष्य कर्म खत्म हो रहा है, हिसाब भी खत्म हो रहा है। ये अपने आप हो रहा है, इसको हमको ऑब्जर्व करना है, इन्वॉल्व होना नहीं है। अगर आप कुदरती रचना देख के ऑब्जर्व करते रहेंगे तो फिर ऐसी वेदनीय परिस्थितियों की असर आपको नहीं होगी, और शरीर को तो होगी मगर आपको नहीं होगी। यानी आपका ज्ञान दर्शन स्थिर रहा, मतलब आपको असर नहीं हुई। प्रकृति को तो होगी, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को भी होगी, क्योंकि बिगड़ तो उसकी है। मगर चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, अगर वो उसका उपयोग करते हैं तो इनको कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। तो इसी प्रकार से शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक दुखों का उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक विज्ञान की सहायता से उपयोग करके ऐसे भुगतान वाले शरीर से हम मुक्त रह सकते हैं और मुक्तता की अनुभूति भी कर सकते हैं। तो आइए हम सब ये आध्यात्मिक विज्ञान को नए नए एपिसोड में नए नए प्रश्नों के साथ समझने की कोशिश करेंगे और अपना ज्ञान और दर्शन सम्यक बनाएंगे, और एक दिन हम मुक्ति की ओर आगे जाते 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 केवल दर्शन प्राप्त करके, केवल ज्ञान का बीज प्राप्त करके, नेक्स्ट मनुष्य भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में भी जा सकते हैं। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खुलासा किया कि जो हमारा भुगतान चल रहा है, यानी जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, उसमें हम स्वतंत्र नहीं है, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते, वो तो चलता रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, या हम अध्यात्म विज्ञान को जानते हैं, सनातन सत्य को जानते हैं और कुदरती रचना, कुदरत के कानून को लागू करते हैं, सबको कुदरती रचना जानते हैं, तो जो भुगतान का प्रभाव है हमारे पे नहीं होगा, क्योंकि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। शरीर तो भुगतेगा, उसको भुगतना पड़ेगा, भुगत के समाप्त हो जाएगा। और जो कुछ भी तकलीफ कष्ट वो आ नहीं रहा है, वो जा रहा है, इस तरीके से वो समाप्त होते होते संतोष की अनुभूति करनी चाहिए। कुल मिलाकर के हमारा ज्ञान दर्शन पुष्ट रहे, यानी मन वचन काया से हम मुक्त रहे, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। आत्मा केंद्र में रहनी चाहिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमें सत्संग कराने अनुभवी, ज्ञानी, ध्यानी और जिनका की ज्ञान दर्शन बहुत अच्छा है, पुष्ट है, मैच्योर्ड है, पिछले से लेके आए हैं, तो ऐसे ज्ञानी पुरुष का मिलना बहुत कठिन कार्य है और ढूंढना भी कठिन है, मिलना भी कठिन है। लेकिन हमारे भाग्योदय से, पुण्योदय से वो सहज ही हमको उपलब्ध हो रहे हैं। आप सभी की तरफ से स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादा भगवान कहते थे कि आप मूर्ति के भगवान को पूजते हो, मंदिर जाते हो, उपासना करते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आपकी इच्छा है करो। लेकिन जिन्ने भगवान भी होते हैं, जितने ये चलते फिरते इंसान क्या प्राणी मात्र जो है वह जिंदा भगवान है, तो इनकी भी हम स्तुति करें तो भगवान की स्तुति से कम नहीं है। तो सनातन सत्य के माध्यम से इसके अंदर क्या सत्य है, तो कृपया थोड़ा आप मूर्ति का भगवान और जिंदा भगवान
के ऊपर जो है हमको थोड़ा सा स्पष्टीकरण और खोल करके बताना है। जय सच्चिदानंद। वास्तव में दुनिया के जो लोग होते हैं वो भगवान या तो व्यक्ति के रूप में मानते हैं, वो भगवान या तो मूर्ति के रूप में मानते हैं, वो भगवान या तो फोटो के रूप में मानते हैं, वो भगवान प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में भी मानते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब अभी भी उस एक व्यक्ति को भगवान मानना, परोक्ष का मतलब जो रामकृष्ण मार्ग हो गए उनको भी भगवान मानना। तो ये मान्यता समाज में प्रचलित है। व्यक्ति के रूप में प्रत्यक्ष भी आज बहुत सारे व्यक्तियों को टाइटल मिलता है भगवान, जैसे रजनीश भगवान, ऐसे बहुत सारे हो गए हैं और अभी भी होंगे शायद। तो व्यक्ति को ही भगवान मानते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। ये भी एक मान्यता है और एक भी श्रद्धा है और ये धार्मिक मान्यताओं का एक हिस्सा है। मगर ये भगवान क्या वास्तव में सही है या ये भगवान क्या वास्तव में हमको हेल्प करता है? तो माना हुआ भगवान, उसमें जो परोक्ष होता है वो तो हमारी श्रद्धा का खुला कारण है, वो प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर सकता है नहीं। मगर जो प्रत्यक्ष जिसको भगवान मानता है वो शायद कभी आपको गाइड कर सकता है, मगर वो कोई चमत्कारिक बातें नहीं कर सकता है। गाइड कर सकता है, ज्ञान देना, दृष्टि देना, मार्गदर्शन देना वो कर सकते हैं, मगर उसकी भी मर्यादा है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वास्तव में हम जो भगवान की परिभाषा जानते हैं कि भगवान की परिभाषा क्या है, अगर वो नहीं जानेंगे वहां तक भगवान किसको कहेंगे वो समझ में नहीं आएगी। तो भगवान को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के अंदर 4 प्रश्न करेंगे, उससे मालूम हो जाएगा कि भगवान क्या है और क्या नहीं है। जैसे हम सबका एक प्रश्न होता है कि भगवान विनाशी होते, भगवान नामी होते हैं कि अनामी होते हैं? तो ज्यादातर लोग बोलेंगे भगवान नामी होते हैं क्योंकि नाम से ही भगवान को पुकारा जाता है। मगर कई विचारक लोग कहेंगे नहीं, भगवान तो अनामी है, जो नाम है इसका तो नाश है, जो नाम है वो तो बड़ी की बात है। भगवान तो अनामी है, अविनाशी है, तो भगवान अनामी है, नाम वाले नहीं है। दूसरी बात, भगवान रूपी है या अरूपी? तो कहीं लोग व्यक्ति को भगवान मानते हैं तो रूपी मानेंगे, फिर प्रश्न करेंगे कि भगवान टेम्पररी होते हैं ना? नहीं, तो परमानेंट भगवान तो अरूपी होते हैं, जिसका रूप नहीं होता है, रूप हमेशा विनाशी होता है। तो इसीलिए भगवान अनामी है और अरूपी है। तीसरा प्रश्न, भगवान जन्म मरण वाले हैं या अजन्म अमर है? तो सब लोग कहेंगे अजन्म अमर। तो जो व्यक्ति को आप भगवान मानोगे वो तो अजन्म अमर नहीं हो सकते, इसीलिए व्यक्ति के रूप में भगवान नहीं हो सकते। और चौथा और अंतिम प्रश्न, भगवान टेम्पररी होते हैं या परमानेंट होता है? तो सब बोलेंगे परमानेंट होता है। तो तुम व्यक्ति को मानोगे तो वो टेम्पररी है। यानी भगवान की परिभाषा में हम जो आप लोग मानते हैं वो भगवान की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो भगवान की परिभाषा क्या है कि भगवान अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पार है और परमानेंट है। ये जिसको स्टेटस लागू होगा वो भगवान है। अभी ये स्टेटस किसको लागू होगा? जो अनामी भी है, अरूपी भी है, जन्म मरण से पार है और परमानेंट है, शुद्धात्मा। तो वो टाइटल केवल शुद्धात्मा को लगता है। शुद्धात्मा का जन्म मरण नहीं होता है, शुद्धात्मा का नाम नहीं होता है, शुद्धात्मा का कभी एंड नहीं होता है, आप समझे ना? और शुद्धात्मा का कभी रूप नहीं होता है। तो एक ये परिभाषा एक ही टाइटल को लागू होती है, शुद्ध आत्मा, जिसको हम चेतन कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। तो वास्तव में भगवान का मतलब होता है खुद को ही मानकर खुद की अनुभूति करना और अनुभव करने के लिए अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेके खुद की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ना। जहां तक हम औरों को भगवान मानेंगे
वो धार्मिक और पाप पुण्य का सब्जेक्ट है, वो आध्यात्मिक सब्जेक्ट नहीं है। अगर वास्तव में हमको भगवान की अनुभूति करना है, भगवान को समझना है, तो ये सनातन सत्य को समझना पड़ेगा कि भगवान आरोपी है, अनामी है, जन्म मरण से पर है और परमानेंट है। यही भगवान की सही परिभाषा है। तो आइए हम सब विज्ञान के माध्यम से यही और ज्यादा गहराई से यह अध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि मंगलमय बनाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।